फरक्का जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ? फरक्का जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में है भारत नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में है भारत बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी में है भारत भूटान और चीन। इस सवाल को आंसर करने के पहले थोड़ा हम लोग डिटेल समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फरक्का जल संधि। फरक्का जल संधि हुआ कब था? 12 दिसंबर 1996 ईस्वी को फरक्का जल संधि हुआ था। फरक्का अगर बांध की बात करें तो ये फरक्का बांध वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर, किस राज्य में है? भारत के पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध। और इस फरक्का बांध को बनाने के बाद बांग्लादेश और भारत में गंगा नदी के जल का उसमें बांधा गया था। तो ये याद रखिएगा, फरक्का जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है फरक्का जल संधि, जो हुआ है 12 दिसंबर 1996 ईस्वी को। तो ये सवाल आंसर समझ में आ गया हम लोगों को कि फरक्का जल संधि किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। भारत और बांग्लादेश, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का जल संधि तो हुआ ही है, इसके साथ साथ में तीस्ता जल संधि भी भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। तीस्ता जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ है? तो याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता जल संधि हुआ है। फरक्का जल संधि जो वो किस नदी पर, तो इसको याद रखिएगा, गंगा नदी पर हुआ है। और इसके अलावा अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 3 बीघा गलियारा, ये भी संबंधित है बांग्लादेश से। ये विवाद पहले था, अब ये विवाद समाप्त हो चुका है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग पढ़ते हैं बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य की सीमा। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को टच करता है? तो सबसे पहले याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। और इस पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश से लगने वाली सर्वाधिक सीमा है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को सबसे अधिक स्पर्श करता है? वो है बांग्लादेश। इसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पांचों राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है। सर्वाधिक सीमा किस देश के, किस राज्य के साथ लगता है? तो हम लोग आंसर करेंगे पश्चिम बंगाल। और तीनों तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ क्षेत्र है वो त्रिपुरा। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, तीनों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और सबसे कम जो सीमा लगता है वो है मिजोरम। ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन सा राज्य भारत का राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है? वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक सीमा लगता है पश्चिम बंगाल के साथ और सबसे कम सीमा लगता है मिजोरम के साथ। और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो है त्रिपुरा। आगे बात कर रहे हैं, इसके अलावे भारत, भूटान और चीन, इन तीनों देशों के बीच में विवाद जो है वो डोकलाम विवाद है। ये भी याद रखिएगा, डोकलाम विवाद किन देशों के बीच में? तो भारत, भूटान और चीन, ये तीनों आपस में ये डोकलाम विवाद है। काला पानी लिपुलेख विवाद, काला पानी और लिपुलेख विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच में। याद रखिएगा, काला पानी विवाद किन के बीच है? भारत और नेपाल के बीच। और ये काला पानी विवाद और लिपुलेख विवाद राज्य की बात करें, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ राज्य से संबंधित है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सिंधु जल समझौता, बेहतरीन सवाल है। सिंधु जल समझौता 1960 में और भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ये सिंधु जल समझौता में जो सहयोग किया था, किनके सहयोग से? तो ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। ये कई बार एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिल चुका है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो 1960 में हुआ। किन देशों के बीच में हुआ? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। सिंधु जल समझौता कराने में सहयोग जो किया था, किनके सहयोग से ये समझौता हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था। सिंधु जल समझौता में हुआ क्या था, इसके बारे में समझते हैं। सिंधु जल समझौता में सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, ये तीनों नदियों का 80% पानी जो है पाकिस्तान को दिया गया था।
कौन कौन सा नदी? सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी की 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया था, जबकि 20% पानी वो इंडिया को दिया गया था। तो यही हुआ था सिंधु जल संधि में। इसके साथ साथ में रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, इन तीनों नदी का 80% पानी जो है भारत को दिया गया, जबकि 20% पानी वो पाकिस्तान को दिया गया था। तो इस तरह से इसको बंटवारा किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, सिंधु, झेलम और चेनाब की कितनी प्रतिशत पानी भारत को दिया गया? तो 20%। और पाकिस्तान को कितना? तो 80% सिंधु, झेलम और चेनाब को। उसी तरह रावी, ब्यास और सतलज नदी का 80% पानी किसको दिया गया था? तो भारत को दिया गया था। और 20% पानी जो दिया गया वो पाकिस्तान को दिया गया। इसके अलावा सर्किक विवाद जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सर्किक विवाद था। और ये सर्किक है गुजरात राज्य के कच्छ जिला में, याद रखिएगा। सर्किक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच, गुजरात का ये कच्छ जिला में विवाद है।